दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल कुमार बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बिहार एक सामान्य परिचय। इनसे क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में हर एक बार एक दो क्वेश्चन पूछी जाती है। बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों बिहार एक सामान्य परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे बिहार राज्य के नामकरण के बारे में जानेंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय यहाँ भारी संख्या में बौद्ध मठों जिसे विहार कहते हैं निर्माण किया गया था। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे हम मठों कहते हैं या विहार कहते हैं, जिसके कारण हमारे इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। दोस्तों हमारा बिहार जो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब मिलकर पहले बिहार था। समय के साथ परिवर्तित कर करके एक नए राज्य गठन किए। सर्वप्रथम 1912 में बिहार से पश्चिम बंगाल अलग किया गया। उसके बाद जब बंगाल को बिहार से अलग किया गया तो बिहार में झारखंड, उड़ीसा, बिहार आते थे। फिर समय के साथ 1936 में बिहार से अलग करके एक नए राज्य गठन किया गया जो 1936 में गठन किया गया उड़ीसा को। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक नए राज्य का गठन किया गया बिहार से। बिहार के दक्षिण भूभाग के 46% भूभाग को देकर बिहार के दक्षिण भाग के 46% भूभाग को देकर एक नए राज्य का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड का गठन किया गया। उसके बाद हमारा बिहार, अब बिहार के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बिहार एक परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ बिहार का एक मानचित्र हम बनाए हैं आपको समझने के लिए। दोस्तों बिहार का चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले यहाँ आपको हम बताए हैं उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में यहाँ पश्चिम बंगाल आपको बताए हैं दोस्तों। फिर इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश बताए हैं दोस्तों। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार का 38वां जिला अरवल है जो 2001 ईस्वी में बनाया गया था। जहानाबाद जिला को काट के बनाया गया था। दोस्तों ये बिहार का हम मानचित्र बनाए हैं, इसमें कुल 38 जिला का नाम लिखे हैं आपको समझने के लिए। दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि दक्षिण से उत्तर की दूरी बताइए बिहार का, तो याद रखिएगा 345 किलोमीटर। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 483 किलोमीटर है। दोस्तों इन चीज़ों से आगे हम दोस्तों बताएंगे। दोस्तों नेपाल की सीमा से बिहार का 7 जिला सीमा साझा करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि नेपाल की सीमा से बिहार के कुल 7 जिला सीमा साझा करती है। पहला जिला आपको यहाँ बताए हैं पश्चिम चंपारण। सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेपाल की साथ बिहार के कितने जिला सीमा साझा करती है, चाहे कितना जिला सीमा स्पर्श करती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ऊपर में यहाँ से आपको हम बताए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा साझा करती है नेपाल से। तो पहला याद रखिएगा पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। कुल दोस्तों हम यहाँ पर आपको ऐसे ही याद रखिएगा, क्रम में याद रखिएगा तभी याद होगा। नेपाल की सीमा से बिहार के कुल 7 जिला सीमा साझा करती है। दोस्तों पहला पश्चिम चंपारण आपको हम बताए हैं मानचित्र के जरिए, आप याद रखिएगा। फिर दूसरा पूर्वी चंपारण यहाँ पे बताए हैं दोस्तों। फिर तीसरा सीतामढ़ी बताए हैं। फिर चौथा मधुबनी बताए हैं। फिर पांचवा सुपौल बताए हैं। छठा अररिया बताए हैं। सातवां किशनगंज बताए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों 60 से 62वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित क्रम में बताइए कि मतलब नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, कौन कौन जिला सीमा साझा करती है। ये क्वेश्चन 60 से 62वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
फिर दोस्तों यहाँ बताएं कि झारखंड की सीमा से बिहार के कुल 7 जिला सीमा साझा करती है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हम यहाँ बताएं आपको, ये आपको यहाँ मानचित्र हम जो बताएं, ये झारखंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसे याद रखिएगा, पहले रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, फिर जमुई, फिर बांका, फिर भागलपुर। ऐसे याद रखिएगा, बहुत जल्दी याद होगा। क्रम में याद रखिएगा तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बताएं कि झारखंड की सीमा से बिहार के कुल 7 जिला सीमा साझा करती है। पहला रोहतास बताए हैं, क्रम में याद रखिएगा, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। पहला रोहतास बताए हैं, दूसरा औरंगाबाद बताए हैं, तीसरा गया बताए हैं, नवादा, फिर चौथा जमुई, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर बताए हैं। दोस्तों एकदम क्रम में याद रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कुल 8 जिला सीमा साझा करती है। दोस्तों हम यहाँ से बताए हैं, यहाँ के बाद से ये उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाती है, यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाती है। पहले दोस्तों याद रखिएगा, क्रम से इधर से याद रखिए चाहे उधर से याद रखिए, क्रम से याद रखिएगा तभी याद होगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कितना करती है, यहाँ पे हम आपको बताएं 8 गो जिला बिहार का है जो उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करती है। पहला यहाँ पे याद रखिएगा रोहतास हो गया, फिर कैमूर हो गया, फिर बक्सर हो गया, फिर भोजपुर, इसको हम भोजपुर को आरा भी बोलते हैं, सारण को छपरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा जाता है सिवान याद रखिएगा, फिर गोपालगंज याद रखिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 60 से 65 में बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसीलिए ये हम लिखे हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कुल 8 जिला सीमा साझा करती है। पहला आपको यहाँ पे बताएं, ऊपर से भी आप याद कर सकते हैं या नीचे से, लेकिन क्रम में याद करिएगा। पहला पश्चिम चंपारण हो गया, फिर दूसरा गोपालगंज हो गया, तीसरा सिवान हो गया, चौथा सारण हो गया, पांचवा भोजपुर हो गया, छठा बक्सर हो गया, सातवां कैमूर हो गया, फिर सातवां रोहतास हो गया। दोस्तों इसके बाद हम फिर यहाँ पे हम बताए हैं, फिर आपसे अगर एग्जाम में पूछ देगा, ये 60 से 62 में बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसीलिए हम लिखे हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे बताया है कि पश्चिम बंगाल से बिहार के कुल 3 जिला सीमा साझा करती है। चाहे अगर एग्जाम में पूछ देगा बीपीएससी पीटी में कि पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा 3 जिला सीमा स्पर्श करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला आप यहाँ से याद रखिएगा किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। पश्चिम बंगाल से बिहार की जो जिला है 3 सीमा साझा करती है या स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल से बिहार के कुल 3 जिला सीमा साझा करती है। पहला आपको बताएं किशनगंज, क्रम में याद रखिएगा, उसके बाद पूर्णिया बताए हैं, उसके बाद कटिहार बताए हैं। दोस्तों इसके बाद हम फिर यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखे हैं कि 64वें बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पटना जिला कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है। इसको हम लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हैं पटना से 9, यहाँ पे हम बताए हैं पटना से 9 जिला सीमा स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पूछा हुआ 64वीं बीपीएससी में कि पटना से कितने जिला सीमा स्पर्श करती है, याद रखिएगा 9। पहले आप दोस्तों क्रम में याद रखिएगा, बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। पहले यहाँ से याद रखिएगा भोजपुर, उसके बाद सारण, उसके बाद वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर। दोस्तों समस्तीपुर में सीमा साझा कहाँ करती है, आप लोग कन्फ्यूज होंगे। जब हाजीपुर से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो समस्तीपुर और पटना जिला को सीमा साझा करती हुई, सीमा बनाती हुई सीधे बेगूसराय जिला में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। पटना के उस पार बाग बख्तियारपुर, इधर मोहनपुर जो विद्यापति के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, महदीनगर का आसपास क्षेत्र पड़ता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज आपका दूर हो गया। समस्तीपुर में सीमा कहाँ साझा करती है, गंगा नदी समस्तीपुर और पटना जिला का सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है।
उस समस्तीपुर स्पर्श करती है, उसके बाद बेगूसराय स्पर्श करती है, उसके बाद फिर लखीसराय, फिर उसके बाद नालंदा, फिर जहानाबाद, फिर अरवल। दोस्तों ये 8 को पूर्ण गया, ऐसे ही याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे हम बताए हैं पटना से 9 जिला सीमा स्पर्श करती है। पहला बताए हैं भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। दोस्तों क्रम में याद रखिएगा, याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिर हम लिखे हैं बिहार का नवीनतम का मतलब कि बिहार का 38वां जिला कौन है, एकदम लास्ट में बना है यहाँ पे 38 नवीनतम जिला। अगर एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार का नवीनतम जिला या 38वां जिला कौन है, कौन नया बना है, कौन बना था, 38वां जिला बना था। बिहार का नवीनतम 38वां जिला अरवल है, जो अरवल को जहानाबाद जिला से काटकर बनाया गया था। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि अरवल को कौन सा जिला से काटकर बनाया गया था, तो याद रखिएगा जहानाबाद को काट के बनाया गया था। तो बिहार का नवीनतम 38वां जिला कौन है, तो याद रखिएगा अरवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिर हम लिखे हैं बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर तक लगती है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर तक लगती है, तो याद रखिएगा 729 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार का गंडक परियोजना है। दोस्तों इन चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको बताए हैं। फिर हम इससे आगे हम बताएंगे। दोस्तों अब हम बिहार एक परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लिखे हैं, जो आपको हम बताएंगे। दोस्तों 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई। दोस्तों जब पूछा जाएगा एग्जाम में पूछा है कि बिहार के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब हुई, तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को बारह दिसंबर 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार बिहार के क्षेत्रों के बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में बिहार के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब हुई, तो याद रखिएगा 12 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911। फिर दोस्तों हम लिखे हैं 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को स्थापना दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसी से रिलेटिव क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 64वीं बीपीएससी से इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर दोस्तों 65वीं बीपीएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा दोस्तों 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन 64वीं में 2 क्वेश्चन, 65वीं में 1 क्वेश्चन और 66वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इस डेट को याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को दोस्तों। फिर दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम एक महत्वपूर्ण चीज को लिखे हैं, जो आपको हम बताएंगे। 22 मार्च 2021 को बिहार अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये चीज़ को हम लिखे हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2021 में बिहार अपना स्थापना दिवस कम्मा स्थापना दिवस मनाया है, तो याद रखिएगा 109वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका थीम क्या था? जल जीवन हरियाली था। दोस्तों
याद रखिएगा ये 67वीं बीपीएससी का 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके। इसीलिए दोस्तों 22 मार्च 2021 को बिहार अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका थीम क्या है? जल जीवन हरियाली है दोस्तों। फिर हम लिखे हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग के 46%, याद रखिएगा दोस्तों, 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसे झारखंड के बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को देकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, तो याद रखिएगा 46%। दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब बिहार के दक्षिण भूभाग के 46% भूभाग को देकर झारखंड राज्य बनाया गया। ये दोस्तों 44वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, 44वीं बीपीएससी पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर दोस्तों हम लिखे हैं आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है दोस्तों। ये भी 65वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। जो 65वीं बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। फिर दोस्तों हम बिहार की कुछ भौगोलिक स्थिति को लिखे हैं। यहाँ आपको हम बताए हैं बिहार का भौगोलिक अवस्थिति को बताए हैं, अक्षांशीय विस्तार में बताए हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांशीय बताए हैं। फिर अब आपको अगर पूछ देगा एग्जाम देशांतरीय विस्तार बताइए, तो याद रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से। आपको ऊपर में लिख दिए 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। दोस्तों याद रखिएगा ये चीज को, अगर इसको याद रखना है तो याद रखिएगा 24 20 10 से 27 31 15, याद ऐसे कीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो 83 19 50 याद रखेगा और 88 17 40 तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों, ऐसे याद रखेगा। बिहार का क्षेत्रफल 94 163 वर्ग किमी है, यहाँ आपको बताए हैं बिहार का क्षेत्रफल 94 163 वर्ग किमी है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर बताएं शहरी क्षेत्रफल बिहार की कितना है, तो 1095.49 है वर्ग किमी है। फिर दोस्तों हम बताए हैं ग्रामीण क्षेत्र बिहार की कितना वर्ग किमी है, तो 92,25,7.52 वर्ग किमी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम लिखे हैं बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, फीट में अगर पूछा जाएगा तो 173 याद रखिएगा, अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 53 मीटर याद रखिएगा। अगर दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, फीट में अगर पूछा जाएगा 173 फीट याद रखिएगा, अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 53 मीटर। फिर हम दोस्तों यहाँ लिखे एक वर्ष में औसत वर्षा कितनी होती है बिहार में, तो 52.5 दिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। फिर दोस्तों हम लिखे हैं बिहार, अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा आयताकार है। यहाँ आपको हम बताए हैं बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो आयताकार है दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बताए हैं आयताकार है। बिहार का भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60% है। बिहार का भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 8.60% है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार का भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 8.60% है, याद रखिएगा। बिहार का भारत के कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है बिहार का, तो 8.60% है दोस्तों। फिर यहाँ हम बताए हैं बिहार का भारत के कुल क्षेत्रफल में
बिहार का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल में अगर पूछा जाएगा तो 2.86% है दोस्तों। यहाँ आपको हम बताए हैं बिहार का भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है बिहार का भारत में, तो 2.86% है। फिर दोस्तों पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुई थी। यहाँ आपको हम बताए हैं पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी, लेकिन उद्घाटन हुई थी 3 फरवरी 1916 को। याद रखिएगा ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के विभिन्न एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पटना को 4 नामों से जाना जाता है। पटना को दोस्तों 4 नामों से जाना जाता है। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा कुसुमपुर, तीसरा कुसुमपुर, चौथा अजीमाबाद। दोस्तों याद रखिएगा पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पटना का अन्य नाम कुसुमपुर है, फिर कुसुमपुर है तथा अजीमाबाद है। दोस्तों याद रखिएगा पटना को 4 नामों से जानी जाती है। फिर दोस्तों बिहार का भारत में जनसंख्या के अनुसार देश में तीसरा स्थान है। याद रखिएगा ये भी दोस्तों 60 से 62वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 60 से 62वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार का भारत में जनसंख्या के अनुसार कितना स्थान है? तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है। दोस्तों आपको समझने के लिए हम भारत के जितना सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या जिस राज्य में निवास करती है उसको हम लिखे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद अपना बिहार है, तीसरा स्थान पर बिहार है। इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे आपको हम बताए हैं यहाँ। फिर चौथा में पश्चिम बंगाल है, 5वां में आंध्र प्रदेश है। फिर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। पहले 13वां स्थान था। जब तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया उसके बाद से बिहार का स्थान 12वां हो गया। उससे पहले 13वां था, अभी वर्तमान में 12वां स्थान है। तेलंगाना राज्य के बन जाने के कारण हमारा बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर यहाँ लिखें बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से पश्चिम चंपारण है। यहाँ पे आपको हम बताए हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से पश्चिम चंपारण है दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से पश्चिम चंपारण यहाँ आपको बताए हैं। फिर दोस्तों बताए हैं बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से शिवहर है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से शिवहर है। अधिकतर बच्चा शिवहर और शेखपुरा में फंस जाता है। शिवहर आपको बता देते हैं क्षेत्रफल दृष्टि से है। शिवहर मुजफ्फरपुर जिला के ऊपर है और सीतामढ़ी के नीचे है। याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। नहीं तो शिवहर में अधिकतर बच्चा टिक कर देता है। याद रखिएगा बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से शिवहर है। शिवहर कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर के बीच में जो जिला है शिवहर है। फिर यहाँ दोस्तों बिहार का सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा वाला जिला गया है। दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म गया में पड़ती है और बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड गया ही जिला में पड़ती है दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ आपको हम बताए हैं गया है दोस्तों। हम एक महत्वपूर्ण चीज़ को यहाँ लिखे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ देगा झारखंड और उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अगर पूछ देगा बिहार का कौन सा जिला है जो झारखंड, याद रखिएगा झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। ये चीज़ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये बुक में नहीं मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ देगा बिहार का उस जिला का नाम बताइए जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य के साथ सीमा साझा करती है, चाहे सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा बिहार का एकमात्र जिला है रोहतास जो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है दोस्तों। फिर हम यहाँ पे बताए हैं अगर फिर एग्जाम में पूछ देगा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल उस जिला का नाम बताइए बिहार के जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा कटिहार बताइएगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का
बिहार का एकमात्र जिला कटिहार है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा स्पर्श करती है, वो जिला है आपको कटिहार है दोस्तों। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ लिखे हैं, पश्चिम बंगाल और नेपाल। याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि उस जिला, बिहार के उस जिला का नाम बताइए जो पश्चिम बंगाल और नेपाल से भी सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा दोस्तों किशनगंज है। किशनगंज एकमात्र जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा स्पर्श करती है। फिर दोस्तों बताए हैं कि फिर अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि इससे उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ बिहार का उस जिला का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पश्चिम चंपारण याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से स्पर्श करती है। याद रखिएगा पश्चिम चंपारण एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल से भी सीमा स्पर्श करती है। फिर दोस्तों बिहार की सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार की सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण है। फिर दोस्तों अगर फिर पूछ देगा बिहार की सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो गया है। फिर याद रखिएगा बिहार की सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज है। बिहार की सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो कैमूर है। दोस्तों याद रखिएगा बिहार की सबसे पश्चिमी जिला कौन है, कैमूर है। दोस्तों अभी हम इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। दोस्तों 64वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना जिला कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है, उसी की तर्ज पर हम इन चीज़ों को लिखे हैं। दोस्तों याद रखिएगा बीपीएससी की पीटी की पैटर्न अब चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इन चीज़ों को लिखे हैं कि 64वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना जिला कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है, उसी की तर्ज पर हम इन चीज़ों को लिखे हैं। याद रखिएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, और हम इन चीज़ों को लिखे हैं क्यों, इसलिए लिखे हैं कि पटना जिला 9 जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है, उसी की तर्ज पर हम लिखे हैं। दोस्तों अब बिहार के जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, महत्वपूर्ण लगा, उन 3 जिलों को लिए हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। उन जिलों में है पहला मुजफ्फरपुर 6 जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है। याद रखिएगा दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ देगा कि मुजफ्फरपुर कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है, तो 6 जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है। याद रखिएगा पहला समस्तीपुर हो गया, दूसरा दरभंगा हो गया, तीसरा सीतामढ़ी हो गया, चौथा पूर्वी चंपारण हो गया, पांचवा सारण हो गया, छठा वैशाली हो गया। फिर दोस्तों हम मुजफ्फरपुर के बाद हम फिर भागलपुर को लिए हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगा। भागलपुर भी 6 जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है। 6 जिला के बिहार के 6 जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है और झारखंड से भी सीमा स्पर्श करती है। भागलपुर 6 जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है। पहला बांका हो गया, फिर दूसरा मुंगेर हो गया, तीसरा खगड़िया हो गया, चौथा मधेपुरा हो गया, पांचवा पूर्णिया हो गया, छठा कटिहार हो गया। फिर दोस्तों एक और हम लिए हैं, दरभंगा को लिए हैं। दरभंगा जिला 6 जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है। पहला जिला हो गया समस्तीपुर, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सहरसा, छठा खगड़िया हो गया। दोस्तों बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है, और बिहार में दोस्तों यहाँ आपको हम बताए हैं कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज जिला में होती है। दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। औरंगाबाद बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है। याद रखिएगा बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है और बिहार में सबसे कम वाला वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज जिला में होती है। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम 2 क्वेश्चन को हम लिखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला लिखे हैं दोस्तों जहानाबाद पटना जिला के साथ सीमा स्पर्श करती है। इसी जहानाबाद जिला को 2001 में जहानाबाद जिला से काटकर अरवल जिला का निर्माण किया गया था। अरवल जिला बिहार का नवीनतम जिला है, बिहार का 38वां जिला है।
याद रखिएगा जहानाबाद से काटकर बनाया गया था। जहानाबाद जिला का धनरई गांव भारत का प्रथम सौर ग्राम है। अगर एग्जाम में पूछ देगा भारत का प्रथम सौर ग्राम कौन है, तो याद रखिए जहानाबाद जिला के धनरई गांव है जो भारत का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है। फिर दोस्तों नोट देकर लिखे हैं बिहार का प्रथम जैव विविधता पार्क अररिया के कुसियार गांव में है। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन 67वीं यूपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रथम जैव विविधता पार्क अररिया के कुसियार गांव है। फिर दोस्तों हम यहाँ लिखे हैं बिहार शब्द का उल्लेख मिन्हाज उल सिराज की रचना तबकाते नासरी में भी मिलता है। इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम इनसे आगे हम बताएंगे। दोस्तों अब हम कुछ बिहार के बेसिक चीज़ को लिखे हैं जो आपको जानकारी रहना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों राजकीय वृक्ष हम लिखे हैं। राजकीय अगर आपसे पूछ देगा कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। द्वितीय भाषा दोस्तों, द्वितीय भाषा उर्दू है। याद रखिएगा दोस्तों राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा बिहार की क्या है, तो उर्दू है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। दोस्तों गौरैया से पहले बिहार का राजकीय पक्षी नीलकंठ था। राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ देगा कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ हम लिखे हैं 67वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम एक महत्वपूर्ण चीज़ को लिखे हैं, इसको आप याद रखिएगा। याद रखिएगा कि गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 2021 का गौरैया दिवस का थीम क्या था, यहाँ पे आपको लिखे हैं 2021 गौरैया दिवस का थीम क्या है, तो आई लव स्पैरो है। दोस्तों याद रखिएगा 2021 गौरैया दिवस का थीम क्या है, तो आई लव स्पैरो है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय मछली क्या है बिहार की, तो मांगुर है। राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। राजकीय पशु बैल है। बैल से पहले राजकीय बिहार का पशु रीछ था, याद रखिएगा। फिर लिखे हैं राज्य गीत। बिहार की राज्य गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत्य सत्य वधन बिहार, याद रखिएगा दोस्तों। फिर हम लिखे हैं राज्य प्रार्थना क्या है बिहार की, तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। फिर हम लिखे हैं दोस्तों बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन है, तो याद रखिए कल हमारा है। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा था। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। दोस्तों यहाँ आपको हम बताए हैं बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म, तो याद रखिएगा हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े, वो ये फिल्म है, याद रखिएगा। ये तीनों याद रखिएगा। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा, बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े, वो बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। दोस्तों बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, आपको हम बताए हैं। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 3 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया बिहार में। दोस्तों याद रखिएगा राजकीय मेधा दिवस बिहार में क्यों मनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर
3 दिसंबर 1884 को, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण में हुई थी। सारण जिला के जीरादई गांव में हुआ था। जीरादई गांव में हुआ था। वर्तमान में ये जीरादई अब दोस्तों सिवान में चला गया, सिवान क्षेत्र में आता है। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला के जीरादई गांव में हुआ था। वर्तमान में वह क्षेत्र अब जीरादई सिवान में पड़ती है। याद रखिएगा दोस्तों। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। फिर दोस्तों प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम था। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह था। इन्हें हम बिहार केसरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण सिंह को याद रखिएगा। बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन था। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर था। फिर प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा था। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र बिहार में कब हुआ, कहाँ से हुआ? तो मुजफ्फरपुर से 1979 से हुआ। दोस्तों इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम कुछ इधर महत्वपूर्ण चीज़ों के लिखे हैं। बिहार में दोस्तों 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल के अंतर्गत बिहार में 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल का हम यहाँ नाम लिखे हैं। मगध लिखे हैं, पटना लिखे हैं, मुंगेर लिखे हैं, भागलपुर लिखे हैं, सारण लिखे हैं, पूर्णिया लिखे हैं, तिरहुत लिखे हैं, कोसी लिखे हैं, दरभंगा लिखे हैं। दोस्तों मगध के क्षेत्र में गया जिला आता है, औरंगाबाद आता है, नवादा आता है, जहानाबाद, अरवल आता है। मगध में 5 जिला आता है। याद रखिएगा। पटना प्रमंडल में पटना आती है, नालंदा आती है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर आता है। फिर दोस्तों मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया आती है। फिर दोस्तों भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका 2 जिला आता है। भागलपुर प्रमंडल में फिर याद रखिएगा सारण में सारण आता है, सिवान आता है, गोपालगंज आता है। फिर दोस्तों याद रखिएगा पूर्णिया में पूर्णिया आती है, फिर अररिया आती है, किशनगंज आता है, आती है फिर कटिहार। फिर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आती है। फिर दोस्तों हम लिखे हैं कोसी में सहरसा आती है, सुपौल आती है, मधेपुरा आती है, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आती है। दरभंगा आती है, समस्तीपुर आती है, मधुबनी आती है। दोस्तों इन चीज़ों के बाद दोस्तों बिहार में विधानसभा की सीट 243 है। याद रखिएगा। बिहार में विधानसभा की सीट 243 है और बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। लोकसभा की सीट 40 है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा लोकसभा सीट बिहार में कितनी है तो 40 है दोस्तों। और 40 में अनुसूचित जाति एससी के लिए दोस्तों 6 सीट आरक्षित किया गया है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार में लोकसभा में कितनी सीट के आरक्षित किया गया है 40 में से, तो याद रखिएगा 6 जिला अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए रखा गया है। लोकसभा सीट में 6 जिला में पहला आता है दोस्तों गोपालगंज आता है। फिर दूसरा आता है जमुई। फिर दोस्तों तीसरा आता है गया। फिर सासाराम। समस्तीपुर। दोस्तों गोपालगंज, जमुई, फिर एक और 6 आता है, एक और है हाजीपुर। दोस्तों समस्तीपुर जिला में लोकसभा सीट की संख्या 2 है।
याद रखिएगा समस्तीपुर जिला में लोकसभा सीट संख्या 2 है। एक समस्तीपुर लोकसभा सीट, एक उजियारपुर लोकसभा सीट। दोस्तों इन चीज़ों का आप याद रखिएगा। फिर हम इन चीज़ों बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों इन चीज़ों के आगे हम फिर एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में लौटते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।